अच्छा, इसमें अभी जो हम अगर इसको सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन या आंसर इंजन ऑप्टिमाइजेशन या आप इसको जनरेटिव इंजन ऑप्टिमाइजेशन की बात करते हैं, तो उसमें एआई कहाँ तक जो है वो इसको कह सकते हैं कि इसमें किस तरह से इम्प्लीमेंटेशन है इन चीज़ों में एआई की। फॉर एग्जांपल जब आप बात करते हैं जनरेटिव इंजन ऑप्टिमाइजेशन की, या जैसे आपकी आंसर इंजन ऑप्टिमाइजेशन ask.com है, quora.com है, रेडिट वगैरह, तो इनको लेके एआई किस तरह से फिर इसमें वर्क करेगी? अच्छा, इसमें ना अभी आपने विटनेस किया होगा, कुछ टाइम पहले गूगल ने रेडिट के रिजल्ट्स फर्स्ट पेज पे शो करने शुरू कर दिए। ये बहुत ये अचानक से हुआ है। अचानक से हुआ है। अब इसमें ना कुछ लोग, अब मे बी आई एम रॉन्ग, लेकिन कुछ एनालिसिस ये कहते हैं कि गूगल रेडिट से ना अच्छा ठीक ठाक डाटा लेता था, गुड अमाउंट ऑफ डाटा, कस्टमर डाटा, क्यूरीज डाटा, इंफॉर्मेशन डाटा, और गूगल ने उसको पिछली अपनी हेल्पफुल कंटेंट अपडेट में उनको अच्छी खासी हिट की है रेडिट को, मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ ट्रैफिक, जिसमें हमारी फोर्ब्स भी हिट हुई है और इस तरह के बड़े मैगजीन्स भी है। तो अब कुछ लोग कहते हैं जिनका एक एग्रीमेंट है कि वो कह रहे हैं जी हम आपको आपकी जो लॉस्ट ट्रैफिक है ना वो हम आपको वापस करके देंगे रेडिट को, और आपका रेडिट ही स्पेसिफिकली आ रहा है। अब मुझे एक क्वेश्चन का जवाब दें, एक बंदा ऑलरेडी कोई सोल्यूशन ढूंढ रहा है और रेडिट भी सो कॉल्ड सर्च इंजन ही गिना जाता है, तो वो बंदा दोबारा सर्च इंजन के अंदर जाकर दोबारा सर्च इंजन में जाकर दोबारा इंफॉर्मेशन सर्च करेगा, इसका कोई यूज ही नहीं है। मैं पूछ रहा हूँ विच इज द बेस्ट रेस्टोरेंट इन इस्लामाबाद या न्यूयॉर्क, तो वो नीचे रेडिट का रिजल्ट आ जाता है तीसरे चौथे नंबर पे। अब क्या वो दोबारा जाके ओवर स्पेंड करेगा और दोबारा डिस्कशंस देखेगा, लोगों का इंफॉर्मेशन देगा, और जिसकी कोई क्रेडिबिलिटी भी उस तरह नहीं है। देखिए यहाँ पे अगर आप रेडिट की बात करें तो उसकी उस तरह से क्रेडिबिलिटी तो कभी भी नहीं है कि फॉर एग्जांपल कोई भी सर्च रिजल्ट हम देते हैं उसमें रेडिट आ गया तो हम उसके ऊपर डिपेंड करके उसके ऊपर हम कुछ डिसीजन लें, ऐसा तो नहीं है। रेडिट को हम यूज जरूर करते हैं लेकिन मजीद रिसर्च के लिए उसके अंदर जो डेटाबेस है उसको मजीद रिसर्च के लिए तो हम यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर वो हमारे रिजल्ट्स में टॉप 3-4 रिजल्ट्स में वो आ भी रहा है रेडिट, तो उसको हम नहीं कंसीडर। लेकिन फिर गूगल ने, यही तो पॉइंट है कि गूगल ने फिर उसको इतनी प्रायोरिटी क्यों दे दी है। लेकिन फिर यहाँ पे आके फिर कोई ना कोई लॉजिक जैसे ट्रम्प और एलन मस्क का कुछ ना कुछ तो है ना, बिल्कुल ठीक है। जब वो दोनों की अच्छी चल रही होती है तो दोनों टॉप पे होते हैं, जब अच्छी नहीं होती तो वो उसको रिपोर्ट करने की। अगर ये हम इस चीज को ऐड करें तो इसका मतलब है कि गूगल का जो एक क्लेम था कि हम वेबसाइट्स को अपनी डेटाबेस में सेव नहीं करते, हम ऑनलाइन क्रॉलर हमारा जाता है उसको इंडेक्स करके रन टाइम में ला के, तो इसका मतलब है कि गूगल ने उसको कहीं ना कहीं कमांड की है बैकएंड पे कि रेडिट के रिजल्ट्स लाजमी शो करने, माइट पॉसिबल मैनुअली ऐड हुआ होगा ना फिर डाटा। दूसरा, अब आप कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, तो अभी एसईओ का कुछ अगर हम क्रेडिबल वेबसाइट देखें तो उन्होंने सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की जगह इसको कर दिया सर्च एवरीवेयर ऑप्टिमाइजेशन। अगर आपने कोई वेबसाइट रैंक करनी है, ब्रांड करना है, तो आप हर जगह फेसबुक, इंस्टा, एवरी प्लेटफॉर्म आपकी ब्रांडिंग होनी चाहिए। ऑप्टिमाइजेशन एवरीवेयर हो सकती है। अगर आप सोशल सिग्नल नहीं दे रहे तो आप हाई टियर कीवर्ड्स पे रैंक नहीं कर पा रहे, और अगर आप कर भी पा रहे हैं तो वो बहुत वोलेटाइल है, ठीक है। इसी तरह जनरेटिव इंजन ऑप्टिमाइजेशन है, अगर आप अपने आप को, अपनी वेबसाइट्स को उस तरह जनरेटिव इंजन के लिए ट्रेन नहीं कर रहे या आंसर इंजन के लिए ट्रेन नहीं कर रहे, तो वो उस तरह आपकी बेसिक एसईओ भी उसका कोई फायदा नहीं, क्योंकि अब ये टाइटल, मेटा और कंटेंट इससे आगे की बात है, उससे आगे की बात है। नहीं, अगर जब आप ये जनरेटिव इंजन की बात करते हैं तो जब हम गूगल पे कोई क्यूरी डालते हैं, अब उसमें एआई ओवरव्यू में हमें कुछ कंटेंट मिल गया, अब एआई ओवरव्यू उन जनरेटिव इंजन से डिटेल लेके, क्वेश्चन आंसर लेके हमें गूगल सर्च रिजल्ट्स में शो करवा रहा है, फिर हम उनको ओपन करेंगे, फिर हम उन जनरेटिव इंजन में जाके फिर से रिसर्च करेंगे, तो फिर ये एआई ओवरव्यू का हमें क्या बेनिफिट है, क्योंकि वो तो जनरेटिव से लेके आ रहा है। ऐसे ही है, बिल्कुल। तो फिर ऑर्गेनिक जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है वो फिर इसमें कहाँ पे चली जाएगी? उसमें यही है ना कि अभी ये खुद गूगल और जितने भी सर्च इंजन है ना, इसको बीटा फेज में उन्होंने इसलिए रखा है। आप नोट करते होंगे कि किसी रिजल्ट के अगेंस्ट हमारे पास एआई ओवरव्यू ओपन होता है और किसी रिजल्ट के अगेंस्ट एआई ओवरव्यू नहीं ओपन। इसको हम कह सकते हैं कि उस क्यूरी के रिलेटेड जिन्होंने एआई ऑप्टिमाइजेशन की हुई है वो शो अप होता है रिजल्ट, जिन्होंने एआई ऑप्टिमाइजेशन नहीं की उस कीवर्ड के अगेंस्ट या अपनी वेबसाइट की, आप इसको कह सकते हैं, वो उसको नहीं शो अप। चलें, इधर ही हमारा एक और क्वेश्चन लिंक होता है। फॉर एग्जांपल, एक XYZ कंपनी है, उस कंपनी ने एक बंदा हायर किया और उसने कहा कि यार आप ना सर्च इंजन जो क्यूरीज है ना, जीपीटी या जितनी भी क्यूरीज है ना, वो हम अपनी वेबसाइट पे टॉप अप कर देते हैं कंटेंट में, ताकि डायरेक्ट चैट जीपीटी उससे डाटा उठा ले।
अब जिस तरह चैट जीपीटी या एआई मॉडल जितने भी हैं वो खुद से क्वेश्चन का आंसर बना के आपको इंटरनेट यूज करके वो आंसर कर देता है, तो ये हमारी प्रैक्टिस किधर गई? इसका मतलब है कि अगर मैंने कोई क्वेश्चन निकाला है तो वो क्वेश्चन मुझे निकाल के अपनी वेबसाइट पे पेश करने का क्या फायदा कि जब एआई ओवरव्यू ने खुद ही उसके सवाल का जवाब बना के उसको आंसर कर देना, तो मेरी वो प्रैक्टिस किधर गई कि मैं अब घंटे लगा के क्यूरीज निकालूं, वेबसाइट पे पेश करूं, जब तक वेबसाइट पे डाटा ही नहीं जा रहा, ट्रैफिक नहीं जा रही। ट्रैफिक कैसे जाएगी? क्योंकि एआई ओवरव्यू ने तो आपसे ट्रैफिक ले ली, ट्रैफिक भी ले ली, और एआई ओवरव्यू ने जो क्वेश्चन का आपने जवाब बना के चाहे एआई यूज करके अपनी वेबसाइट पे पेश किया था, ट्रैफिक वो तो उसने खुद ही जवाब खुद ही बना के दे दिया, तो हमारे तक तो ट्रैफिक जाएगी। जो एफर्ट आप कर रहे हैं ट्रैफिक गेन के वो तो एआई खुद ही जवाब दे रहा है, हाँ। और अपनी मर्जी से जिसको दिल है कर रहा है, क्योंकि वो खुद जनरेट कर रहा है ना क्वेश्चन, डेटाबेस ऑफ द इंटरनेट नहीं यूज कर रहा, ठीक है। तो ये भी डायलमा ही है, अभी इसमें कोई भी हमें उस तरह आंसर नहीं मिला। हमारे व्यूअर्स शायद इसको कोई कमेंट कर दे तो हमें शायद इसका आंसर मिल जाए।